सदर मोहतरम की इजाज़त, आपकी तवज्जो खुसूसी चाहिए। इसमें शायरी भी है और मुशायरा भी है। ये गज़ल सुनिए, जहाँ जहाँ आपको महसूस हो तवज्जो का तालिब हो। आतिश उल्फत दिल को जलाए, 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 दिल की लगी को कौन बुझाए, दिल की लगी को कौन बुझाए। शाम में अलम दिल डूबा जाए, शाम में अलम दिल डूबा जाए, गहरे हो गए गम के साए, गहरे हो गए गम के साए। अब इसमें देखिए मुशायरा भी है। आँख पे मेरी बर्क गिराए, आँख पे मेरी बर्क गिराए, हुस्न तुम्हारा आफत ढाए, हुस्न तुम्हारा आँख पे मेरी बर्क गिराए, हुस्न तुम्हारा आफत ढाए। और बतौर ख़ास हम लोग तो खैर ये सब तजुर्बों से गुज़र चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी गुज़र रहे हैं। मुलाज़ा करें कि पहरे लगाए हर एक जानिब, पहरे लगाए हर एक जानिब, इश्क के दुश्मन हाय हाय, इश्क के। बहुत शुक्रिया, ये कुछ हमें लग रहा आपके काम की बात हुई। पहरे लगाए हर एक जानिब, पहरे लगाए हर एक जानिब, इश्क के दुश्मन हाय हाय, इश्क के दुश्मन हाय हाय। और ये देखिए शायरी भी बीच बीच में। अहले जुनू का काम है इतना, अहले जुनू का काम है इतना, दश्त में जाकर खाक उड़ाए, दश्त में जाकर खाक उड़ाए, दश्त में जाकर खाक उड़ाए। और बतौर ख़ास ये भी शेर। जीने की उम्मीद में हमने, जीने की उम्मीद में हमने, जाने कितने ख्वाब सजाए, जाने कितने ख्वाब सजाए। खुल के बजाइए ताली। जीने, बहुत शुक्रिया। जीने की उम्मीद में हमने, जीने की उम्मीद में हमने, जाने कितने ख्वाब सजाए, जाने कितने ख्वाब सजाए। और चूँकि सदर मोहतरम जो हैं वो हमारे सगे दोस्त भी हैं, मैं सगे दोस्त मतलब समझ रहे हैं, जो सुख दुख में और किसी भी वक्त रात के 2-2:30 बजे भी अगर फ़ोन करें तो कहे बताओ कोई बात, वो सगे दोस्त। और सौतेले दोस्त और सब खैरियत, वो बताई भी नहीं, वो चल दिए। खैरियत पूछना भी एक ज़िम्मेदारी है। हमें वो बता रहा, सुन तो लो कि खैरियत से है कि नहीं है। वो खैरियत और चल दिए। ये सब आपको जगाने के लिए ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेके चलो यादों का सहारा,
लेके चलो यादों का सहारा, आस का दामन छूट न जाए, आस का दामन छूट न जाए, आस का दामन छूट न जाए। कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो पूछ भी लीजिएगा। जल ही गया जब खिरमन हस्ती, जल ही गया जब खिरमन हस्ती, होश में आए तो क्या आए, होश में आए तो क्या आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होश में आए तो क्या आए, होश में आए तो क्या आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने जीते जी हार पहनाया। लेकिन ये हार नहीं बल्कि जीत की अलामत है जो मोहब्बतों से पहनाया जाए। होश में आए तो क्या आए। एक मौत का जो वक्त होता है, करीबुल मर्ग, नज़ा का वक्त, पूरी ज़िंदगी फ्लैशबैक में एक बार आँखों के सामने से चलती है और वो एक अजीब आलम होता है, उसके आसपास रहने वालों का भी और जिस पर ये गुज़र रहा होता वक्त उसके लिए भी। जहन में रखें और सुने से। धुंधली हो गई सब तस्वीरें, धुंधली हो गई सब तस्वीरें, आँखों में आंसू भर आए, आँखों में आंसू भर आए। सुबह चमन ने दामन गुल पर, सुबह चमन ने दामन गुल पर, शबनम के मोती बिखराए, शबनम के मोती बिखराए। कौन यहाँ फारूक है किसका, कौन यहाँ फारूक है किसका, अपने भी होते हैं पराए, अपने भी होते हैं पराए, अपने भी होते। जब कोई शायर एक मिसरे को बार बार दोहराए तो समझिए वो अगला कलाम ढूंढ रहा है कि आगे क्या पढ़ना है। अच्छा, 4 ही मिसरे पढ़ना है इसके बाद। नहीं तो अब 4 मिसरे भी नहीं पढ़ेंगे। दुआ की दरखास्त। 4 मिसरे के बराबर है। ये नाज़िम की मजबूरी होती है, झूठ और सच का नाम निज़ाम होता है। हाँ। मुल्क की तर्जुमान है उर्दू, मुल्क की तर्जुमान है उर्दू, दिल है हिंदी तो जान है उर्दू, जिसकी खुशबू से जिस्म जाम महके, जिसकी खुशबू से जिस्म जाम महके, ऐसा एक इत्रदान है उर्दू, ऐसा एक इत्रदान है उर्दू। ये हमारे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, डॉक्टर रियाज भाई। कभी इनके अस्पताल नहीं गए हम शुगर चेक करवाने के लिए। उसके पेश नज़र शेर देखें। बोलते बोलते हुई शुगर, इतनी मीठी ज़बान है उर्दू,
इतनी मीठी ज़बान है उर्दू। जिसको भी शुगर हो वो बिल्कुल खौफज़दा ना हो, वो ये समझे कि उसकी उर्दू अच्छी हो गई है। मीरो इकबाल, इसलिए पहना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं हुई अभी, मैं तो आपकी अभी उर्दू अच्छी नहीं हुई है। मीरो इकबाल गालिबो मोमिन, मीरो इकबाल गालिबो मोमिन, एक बड़ा खानदान है उर्दू, एक बड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीरो इकबाल गालिबो मोमिन, एक बड़ा खानदान है उर्दू। जिससे आप सब इसकी गवाही देंगे, जिससे पहचान हम सभी को मिली, जिससे पहचान हम सभी को मिली, फिक्र की वो उड़ान है उर्दू, फिक्र की वो उड़ान है। सारी भाषाएं इसमें शामिल हैं, इसलिए भी महान है उर्दू। इसका पहला नाम था लश्करी ज़बान, बाद में हिंदुस्तानी हुआ और उसके बाद उर्दू। उर्दू जो कारोबार के दरमियान हिंदुस्तान के गंगा के किनारे जो कारोबार हुआ, उसके दौरान मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए, उनकी अपनी ज़बानें थीं। ये अलग बात है कि उन लफ्ज़ों को उर्दू रस्मुल ख़त मिला, फ़ारसी आमेज़ और अरबी आमेज़, तो वो सिर्फ़ रस्मुल ख़त है। जैसे हम लोग मैसेज टाइप करते हैं अंग्रेज़ी में, ज़बान उर्दू हो हिंदी कुछ भी हो, लेकिन वो उसी तरह वैसे ही उस वक्त भी हुआ। इस पर इल्ज़ाम यह आया कि ये मुसलमानों की ज़बान है, जबकि ये खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। बहुत शुक्रिया।